हेलो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टडी विद सूरज में। आज हमारा है डे 3 और आज हम फिर से करने वाले हैं 500 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स विच हेल्प इन योर एग्जामिनेशन लाइक एसएससी स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड मैनी मोर। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं आगे और आज का हमारा पहला वर्ड है सैक्रिलेज। व्हाट इज सैक्रिलेज? सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी भी पवित्र चीज या स्थान के साथ अपमानजनक व्यवहार करना या फिर अनादर करना। जैसे कि एक तरह से आइकनोक्लास्ट के आसपास का वर्ड है ये। जैसे कि कुछ हिंदू जो होते हैं मुस्लिम लोगों को गाली देते हैं, अल्लाह को गाली देते हैं। कुछ मुस्लिम लोग हिंदुओं के भगवान को गाली देते हैं, जबकि दोनों के ही भगवान पवित्र हैं। या फिर मूर्ति तोड़ना या फिर मूर्तियों का अपमान करना, पवित्र जगह का, मंदिर का अपमान करना, गुटखा खा के थूक देना, ये सब चीज़ें जो है वो सैक्रिलेज कहलाती हैं। द वर्ड सैक्रिलेज मीन्स एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ हॉली थिंग विदाउट रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थियोक्रेसी। तो आपको सारे वर्ड रटने नहीं हैं, आपको रूट वर्ड लेके चलना है। जैसे थियो का मतलब होता है गॉड और क्रेसी का मतलब होता है सत्ता, मतलब गॉड की सत्ता। यानी कि अब सीधे भगवान तो आएंगे नहीं शासन करने, तो भगवान के सो कॉल्ड मैसेंजर अगर रूल करते हैं, कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं, तो वहाँ पे थियोक्रेसी होता है। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है द पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय पीपल, ठीक है, जैसे कि इंडिया में है। उसी तरह थियोक्रेसी जहाँ पे मैसेंजर ऑफ गॉड रूल बनाते हैं उसको थियोक्रेसी बोलते हैं। अ गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज व्हाट, ये क्या हो रहा है? ओके ठीक है, जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का पार्ट इज नाउन है। एंड व्हाट द मीन ऑफ जीनोफोबिया? अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। डेफिनेटली जीनो मीन्स फॉरेन या स्ट्रेंज और फोबिया मतलब डर। फोबिया एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है डर। अगर एग्जाम में फोबिया वर्ड से लगा हुआ कोई भी चीज़ आ जाए तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कहीं डर से रिलेटेड या फियर से रिलेटेड कोई ऑप्शन तो नहीं है। अगर है तो आप उसी को टिक करेंगे, और एक से ज़्यादा ऑप्शन है तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज अपियरी। एक वर्ड होता है अपियरी और एक वर्ड होता है एवियरी। तो अपियरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, और वहीं पे अवियरी, अगर यहाँ पे वी हो जाएगा, वी फॉर वैन वाला, तो उसका मतलब होगा प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। उसी तरह से अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट को बोलते हैं एक्वेरियम, और जहाँ पे अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट को बोलते हैं लाइब्रेरी। बहुत सिंपल वर्ड था, आगे बढ़ते हैं। एथिज्म। एथिज्म का मतलब होता है, जैसे एथिस्ट नास्तिक को बोलते हैं, तो एथिज्म नास्तिकवाद को बोलते हैं। जैसे कि एक ऐसा थॉट या ऐसा बिलीफ कि ईश्वर नहीं है, जो नहीं मानता है वो एक नाउन होता है। और एथिज्म भी एक नाउन होता है, ये एक बिलीफ होती है दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बायगॉड। बायगॉड एक तरह से फेनेटिक का सिनोनिम है। सिनोनिम मैंने आपको पढ़ाया था कल, फेनेटिक का फेनेटिक मतलब होता है कट्टर। तो बाइगॉट का मतलब भी होता है कट्टर। अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियंस अबाउट रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स। किसी भी फील्ड में उसका अनरीजनेबल बिलीफ हो सकता है। ये सही है तो सही है, इसको कुछ लोग अंधभक्त और कुछ लोग चमचा भी बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं एक्सेप्ट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। सीधे अंधभक्त या चमचा बोलेंगे तो वो गुस्सा आ जाएगा। आप बोलिए यू आर द बाइगॉट माई फ्रेंड, तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश always makes you smarter. Okay, so the word bigot means a person who has very strong unreasonable beliefs and is intolerant of other opinions. Next word आता है bohemia. तो bohemia का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि अनकन्वेंशनल लाइफ जीता है और आर्टिस्टिक लाइफ जीता है। मतलब उसे सिंगिंग, आर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो परवाह नहीं करता कि उसके बाल बड़े हैं या फिर लोगों के सामने कैसे सोशल बिहेवियर करना है। वो मस्त मौला इंसान होता है। तो मस्त मौला इंसान को बोलते हैं वोहे मियाँ। वोहे से आप याद करते हैं वाह वाह मियाँ, आप तो बहुत ज़्यादा मस्त मौला इंसान है। तो वाह मियाँ आप ऐसे कर याद कर लीजिए कि वाह मियाँ आप तो मस्त मौला इंसान है। द वर्ड वोहे मियाँ मीन्स अ पर्सन हु लिव्स एन अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक लाइफ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज द ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है क्षण भंगुर, जो कि तुरंत टूट जाता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन या फिर एडजेक्टिव होता है। हार्ड बट इजली ब्रोकन, ठीक है, जैसे कि एक सूखा हुआ पत्ता वो इजली टूट जाता है। ठीक है, नाजुक भंगुर, जो आसानी से टूट जाए। कठोर लेकिन जरा सा दबाव पड़ती टूट जाने वाला। ठीक है, ब्रिटल मीन्स क्या होता है? हार्ड बट इजली ब्रोकन।
नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कॉस्मोपॉलिटन, यानी घाट घाट का पानी पिया हुआ। सो अ कॉस्मोपॉलिटन इज अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉस्मो का मतलब होता है वर्ल्ड या फिर यूनिवर्स, पॉलिटन का मतलब होता है सिटीजन। तो अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट्स कॉस्मोपॉलिटन। इसका पार्ट स्पीच एडजेक्टिव या फिर नाउन है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट्स एंथ्रोमोलॉजी। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एंथ्रोमोलॉजी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीट विज्ञान को बोलते हैं एंथ्रोमोलॉजी। द वर्ड एंथ्रोमोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एपिक्योर। कल मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था सिनिक्योर। तो सिनिक्योर का मतलब होता है कि एक ऐसी जॉब जहाँ पे आपको बस साइन करने के पैसे मिलते हैं, दैट इज अ सिनिक्योर। एक अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी मिलती है और वर्क लिटिल या नो वर्क होता है। एपिक्योर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो फूड और ड्रिंक को बहुत अच्छे से इंजॉय करता है, उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। ठीक है। So, Mr. Sharma is a true epicure. He can recognize the finest flavors and always prefers the best quality food. The word epicure means you have to mark option B, a person who enjoys high quality food and drink and knows a lot about it. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इथनोलॉजी। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इथनोलॉजी? एथनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस एंड कल्चर। सो इथनोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं कि दोनों ही लगभग आसपास के वर्ड्स हैं, पड़ोसी हैं। वहाँ पे जहाँ पे ह्यूमंस के ऑरिजिन का स्टडी करते हैं, इथनोलॉजी में ह्यूमन के ऑरिजिन का स्टडी न करके उनके रेसेस और कल्चर की स्टडी करते हैं। ओके, so the word ethnology means the scientific study and comparison of human races and culture. इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ये साइड से थोड़ा सा कट गया है आज रिकॉर्डिंग करने में, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा ठीक कर लूँगा। फ्रैक्ट्रीसाइड, जैसे कि आपका होता है पैट्रीसाइड, अपने पिता की हत्या करना पैट्रीसाइड कहलाता है, माता की हत्या करना मैट्रीसाइड कहलाता है। सिबलिंग्स में भाई या बहन की हत्या करने को फ्रैक्ट्रीसाइड बोलते हैं। द वर्ड फ्रैक्ट्रीसाइड मीन्स द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर और सिस्टर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हाइपो का मतलब होता है अंडर, और मतलब एक्स है बहुत ज़्यादा, और कॉन्ड्रियाक का मतलब होता है बॉडी। अपनी हेल्थ या फिर बॉडी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना, मतलब जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हो जाना, हाइपोकॉन्ड्रियाक हो जाना। एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहता है कि अरे हम बीमार हैं क्या, ये हमको चक्कर जैसा क्यों आ रहा है, अरे यार हमारा तो कपार फट रहा है, तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है दैट्स कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियाक। The word hypochondriac means a person who worries about his health unnecessarily. तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इनडिफिटिजेबल। सो इनडिफिटिजेबल मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, मुझे करने नहीं आ रहा है तो माफ़ कीजिएगा, आप खुद कर लीजिए। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इनडिफिटिजेबल? नेवर गिविंग अप और गेटिंग हार्ड ऑफ डूइंग समथिंग। मैंने इमेज इसलिए लगाया है ताकि आपको एटलीस्ट इमेज देख करके थोड़ा बहुत एग्जाम में रिकॉल हो जाए, क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी हमारी ऑडिबल मेमोरी से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सो इनडिफिटिजेबल का मतलब क्या होता है? इनडिफिटिजेबल का मतलब होता है नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग फुल ऑफ एंगर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब क्या होता है? इनएफेबल का मतलब होता है इतना ज़्यादा सुंदर होना कि आप उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। द वर्ड इनएफेबल मीन्स टू ग्रेट या फिर ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। सो आज का हमारा वर्ड्स खत्म होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्विक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट होता है। आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में थोड़ा याद है कि नहीं आया है। मैं बहुत जल्दी वीडियोस को ख़त्म करता हूं ताकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम मिले और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस 10 मिनट में ऐसे ही होती रहे। ठीक है, तो एक तरह से आपका 10-10 वर्ड का हो रहा है। अगर आप महीने भर में अच्छे से कर लेते हैं, सॉरी 20-20 वर्ड का होता है, अगर आप एक महीने भी कंटिन्यूस सीरीज़ को देख लेते हैं तो आप 600 वर्ड के स्टैक पर बैठ के एग्ज़ाम में जाएंगे। और अगर 3-4 महीने देख लेंगे तो आप 20 से मल्टीप्लाई करके उसको देख सकते हैं कि आप उतने वर्ड के कंपाइलेशन पे बैठ के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल का होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज।